बेन 10 एलियन के लास्ट एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि एज़मथ, बेन, ग्वेन और केविन मिलकर विलगैक्स का मुकाबला कर रहे होते हैं कि बेन का सबसे पावरफुल एनिमी वहां पहुंच जाता है डेगोन, जहां वहां विलगैक्स अपनी मशीनों की मदद से डेगोन का सारा पावर एब्जॉर्व कर लेता है, जिसकी वजह से विलगैक्स काफ़ी पावरफुल हो जाता है। इसलिए ग्वेन उन्हें प्लम्बर बेस पर लेकर आती है। वहाँ एसोटेरिका भी पहुंच जाती है, जिस पर ग्वेन हमला कर रही होती है। उतने में विलगैक्स की एंट्री होती है। यहाँ बेन एलियन में कन्वर्ट ना होकर एज़मथ के तलवार के पावर को एब्जॉर्व करता है और बेन और विलगैक्स में काफ़ी तगड़ा फाइट होता है और बेन तलवार की मदद से विलगैक्स से डेगोन की पावर को छीन लेता है और विलगैक्स बेन को उलझा रहा होता है कि उसके पास तलवार की पावर और डेगोन का पावर और वॉच है जिससे वो दुनिया पर राज कर सकता है। उतने में वहाँ जूली पहुँच जाती है और जूली बेन से कहती है कि हमने ये वादा किया था कि हम छोटे बड़े सभी डिसीज़न मिलकर लेंगे। और वो बेन पुराने ख्यालों में, पुराने यादों में खो जाता है। उसे पुराने सारे याद आने लगते हैं और उसके बाद बेन तलवार की मदद से पूरे एसोटेरिका को ठीक कर देता है अपनी पावर की मदद से। और लास्ट में एंट्री होती है एज़मथ की, जो बेन से तलवार और वॉच छीन लेता है और उसके बदले में बेन को नई वॉच देता है जो कि काफ़ी पावरफुल और जिसका पूरा कंट्रोल बेन के सेंसर के साथ जुड़ा होता है। इसके साथ बेन 10 अल्टीमेट एलियन का लास्ट एपिसोड ख़त्म होता है। अब हम बात करते हैं दुनिया का सबसे पुराना शो, एनिमेटेड शो टॉम एंड जेरी, जिसे देखने के लिए हम आधा घंटा पहले टीवी के सामने खड़े होते थे और अगर बीच में कभी लाइट चली जाती तो हमें बहुत गुस्सा आता था। टॉम एंड जेरी के लास्ट एपिसोड में क्या होता है कि टॉम रेलवे के पटरी पर बैठा होता है, काफ़ी उदास बैठा होता है और जेरी उसकी बातों को नरेट कर रहा होता है, यानी बता रहा होता है कि टॉम के साथ क्या क्या हुआ। जेरी अपने नरेशन में ये बताता है कि पहले टॉम और जेरी काफ़ी अच्छे से रह रहे थे, काफ़ी अच्छे से उनका दिन स्पेंड हो रहा था। उसी टाइम एंट्री होती है एक सफ़ेद बिल्ली की, जिसके प्यार में टॉम पागल हो जाता है और उसे उसके प्यार में ये भी पता नहीं चलता कि वो बिल्ली उसका बेवकूफ़ बना रही है। उतने में एक बुज नाम के बिल्ले की, अमीर बिल्ले की एंट्री होती है जो उससे प्यार करने लगता है। अगर फूल लेके जाता तो वो पूरा गुलदस्ता देता, अगर परफ्यूम लेके जाता तो परफ्यूम का पूरा टैंक लेकर देता, जिसकी वजह से कुछ सामान बेचकर उसने एक डायमंड रिंग ले ली। लेकिन बुज के डायमंड रिंग के सामने वो भी फीका पड़ गया था, जिससे टॉम काफ़ी परेशान हो गया और अपनी सारी प्रॉपर्टी, एक टांग, एक हाथ बेच देता है और एक गाड़ी ले लेता है और वो गाड़ी लेकर उसे इम्प्रेस करने के लिए चला जाता है। लेकिन बुज के लंबी सी गाड़ी के सामने उसकी छोटी सी गाड़ी फीकी पड़ जाती है, जिसकी वजह से टॉम काफ़ी परेशान हो जाता है और काफ़ी दूध पीने लगता है। दूध अगर डिप्रेशन में जहर का काम करती है। जेरी उसे काफ़ी समझाता है, लेकिन उन दोनों की शादी होता देख टॉम काफ़ी परेशान हो जाता है और रेलवे ट्रैक पर जाकर बैठ जाता है। यहाँ जेरी ये सोच के खुश हो रहा होता है कि उसके पास उसकी चूहियाँ हैं, कि थोड़ी देर में उसकी चूहियाँ भी दूसरे चूहे के साथ फरार हो जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों रेलवे के प्लेटफॉर्म पर बैठ जाते हैं। और इसी के साथ इसका एक साउंड के साथ इसकी एंडिंग होती है, टॉम एंड जेरी की लास्ट एपिसोड की एंडिंग। अब बात करते हैं हम डोरेमोन की, जिसे देखने के लिए हम रिमोट के लिए हर दिन लड़ाई किया करते थे। पहले डोरेमोन के कान हुआ करते थे और वो पीला रंग का होता था, लेकिन कुछ चूहों ने उसके कान को कुतर दिया। यही कारण था कि डोरेमोन चूहों से काफ़ी डरता था। उसके बाद वो अपने गैजेट में से लिक्विड निकालता है। वो सोचता है कि उसे पीकर वो खुश हो जाएगा, लेकिन उसे पीकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और काफ़ी आंसू उसके बह जाते हैं। आंसुओं की वजह से वो पीले से नीले रंग में बदल जाता है। वैसे तो डोरेमोन के लास्ट एपिसोड के लिए कई सारी कहानियाँ लिखी गई, लेकिन उनका एनिमेशन नहीं हुआ। हम बात करेंगे फेमस एंडिंग स्टोरी के ऊपर। एक दिन नोबिता रोज़ की तरह स्कूल से भागता हुआ घर जाता है और डोरेमोन से कई शिकायतें करने लगता है और चिल्लाने लगता है। फिर वो नोटिस करता है कि डोरेमोन उसकी बातों को नहीं सुन रहा है। वो सारी बातें डोरेमी से बताने लगता है। डोरेमी कहती है कि नोबिता के कानों में एक बैटरी लगती है, वो ख़त्म हो चुकी है और डोरेमोन के कान ना होने की वजह से उसमें बैटरी नहीं लगाया जा सकता, जिसकी वजह से वो
नोबिता काफ़ी परेशान हो जाता है। फिर डोरेमी कहती है कि टाइम ट्रेवल एक आखिरी ऑप्शन है डोरेमोन के कानों में बैटरी लगाने का, जिसे हम टाइम ट्रेवल करके नई बैटरी ला सकते हैं। इससे डोरेमोन की सारी यादें गायब हो सकती है। लेकिन टाइम ट्रैवल के नए रूल बनने की वजह से टाइम ट्रैवल में कोई भी ट्रैवलिंग नहीं कर सकता, जिससे नोबिता काफ़ी परेशान हो जाता है। और डोरेमी कहती है या तो हमें टाइम पेट्रोल के नियमों को तोड़कर उसमें जाना पड़ेगा और डोरेमोन की यादों को मिटाना पड़ेगा, या फिर किसी के आने का वेट करना पड़ेगा। नोबिता खुद से वादा करता है कि वो काफ़ी सफल व्यक्ति बनेगा और वो अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा नंबरों के साथ टॉप करता है। और जो नोबिता काफ़ी हंसमुख था वो अब शांत अकेला रहने लगा था और किसी से ज़्यादा बातें भी नहीं करता था। 29 साल बाद देगिसुकी, जो कि जापान का प्रेसिडेंट बन चुका था, जियान और सुनियो से टाइम पैराडॉक्स के ऊपर बात करता है और नोबिता भी वहाँ होता है। टाइम पैराडॉक्स मशीन एक ऐसा ज़रिया होता है जिसकी मदद से टाइम पेट्रोल के रूल्स के अगेंस्ट जाकर डोरेमोन की बैटरी को बिना उसके यादों को खोए ठीक किया जा सकता है। और नोबिता 29 साल बाद उस मशीन को तैयार कर देता है जिससे डोरेमोन को ठीक किया जा सकता है। डोरेमोन को जैसे ही होश आता है वो यही कहता है, नोबिता तुमने अपना होमवर्क किया? और डोरेमोन फिर से पीले रंग का हो जाता है और उसके कान भी वापस आ जाते हैं। उसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। यह है डोरेमोन के लास्ट एपिसोड की हैप्पी एंडिंग वाली स्टोरी।